बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबीन। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिले तो आप यूट्यूब से मेरे चैनल को सर्च करें। सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल जाए। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मैंने कहा था कि इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने इस टॉपिक में से बनने वाले लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया था और वो मैंने आपको समझा दिया था। आज लेक्चर नंबर 2 में हम इस टॉपिक में से जो इसका बाकी हिस्सा है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उनमें सबसे पहले हम फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स बनाए गए, पीरियड्स और ग्रुप्स को किसी ना किसी सिमिलैरिटी की बुनियाद पर ही बनाया गया था। ग्रुप्स को इस बुनियाद पर बनाया गया कि उनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी है। पीरियड्स को इस लिहाज से बनाया गया कि जब तक एक शेल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक न्यू शेल नहीं स्टार्ट होता। तो इस तरह कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर ही हमने पीरियड्स और ग्रुप्स बनाए थे। इसी तरह कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर हम पीरियोडिक टेबल में फैमिलीज़ बनाते हैं, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हेलोजन है वो एक पूरी फैमिली है, उन सब में एक करेक्टरिस्टिक पाई जाती है, इसलिए हम उनको हेलोजन्स फैमिली बोलते हैं। दूसरे नंबर पर हम ये डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स बनाए गए हैं, वो ब्लॉक्स किस बुनियाद पर बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि पीरियोडिक टेबल में हमने पीरियड्स और ग्रुप्स बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि हमने स्टडी को शॉर्ट करना चाहा। किस बुनियाद पर बनाए? कुछ प्रॉपर्टीज़ में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सिमिलैरिटी की बुनियाद पर बनाए। इसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी की बुनियाद पर हमने पीरियोडिक टेबल में फैमिलीज़ बनाई, हमने ब्लॉक्स बनाए। उसी तरह हमने ये देखा कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं जिनका मेटेलिक करैक्टर है उनको मेटल्स, जिनका नॉन मेटेलिक करैक्टर है उनको नॉन मेटल्स, और जिनका दोनों जैसा मिलता जुलता करैक्टर है उनको मेटलॉइड्स कह के सेपरेट सेपरेट कर दिया। यानी मेटेलिक करैक्टर के लिहाज से हमने ये क्लासिफिकेशन की, ये बताया कि पीरियोडिक टेबल के किस किस हिस्से में कहाँ कहाँ मेटल्स, कहाँ कहाँ नॉन मेटल्स, कहाँ कहाँ मेटलॉइड्स मौजूद हैं। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं मेजर हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनके रिलेटेड पेपर में कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स में कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी की वजह से हम एलिमेंट्स की फैमिलीज बनाते हैं। अब हम उन फैमिलीज को स्टडी करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स की कौन कौन सी फैमिली मौजूद है। फैमिली का मतलब ये है कुछ एलिमेंट्स का एक ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटी पाई जाए। अब वो ग्रुप वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल रो की फॉर्म में भी हो सकता है। वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रो यानी पीरियड। यानी अगर आप कुछ फैमिलीज एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो फैमिलीज ग्रुप में भी हो सकती हैं, वो फैमिलीज पीरियड में भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को कलेक्टिवली रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में पूरी सीरीज में जनरल पीरियड की तरह प्रॉपर्टीज में कुछ ट्रेंड पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इनको अलग अलग फैमिलीज के तौर पर जानते हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को कलेक्टिवली रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। जिस तरह पीरियड्स में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर फैमिलीज बनाई गई, बिल्कुल इसी तरह ग्रुप्स में भी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी की बुनियाद पर फैमिलीज बनाई जाती हैं और उनके नाम रखे जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A आर नोन एज अल्कली मेटल्स।
जो ग्रुप 1A है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, तमाम एलिमेंट्स को एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो ऊपर हाइड्रोजन है उसको निकाल के, उन तमाम एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। बिकॉज दीज एलिमेंट्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज विद वाटर, यानी ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के अलावा, उनको जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो वो अल्कली बनाते हैं, यानी बेस बनाते हैं। Elements of group 2A are known as alkaline earth metals because of their presence in earth crust, यानी ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इस वजह से उनके नाम के साथ अर्थ का नाम लगाया गया। और वो एलिमेंट्स भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की तरह अल्कलीज बनाते हैं, यानी पानी के साथ मिलकर बेस बनाते हैं, इस वजह से इसके नाम के साथ अल्कलाइन का लफ्ज लगाया गया। तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अल्कलाइन इसलिए कि ये वाले एलिमेंट्स यानी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी पानी के साथ मिलकर बेस बनाते हैं, यानी अल्कली बनाते हैं। और अर्थ का लफ्ज इसलिए लगाया गया कि ये एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका कंबाइन करके नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रखा गया। Elements of group 7A are known as halogens. ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को हेलोजेंस का नाम देते हैं। इनका जो नाम है वो किस वजह से है? जो वर्ड है हेलो, हेलो का मतलब है साल्ट, जेंस का मतलब है फॉर्मिंग, यानी ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं वो साल्ट बनाते हैं। साल्ट बनाने की इस प्रॉपर्टी की वजह से ही ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को हेलोजेंस बोला जाता है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8A, 8A भी बोला जाता है, 0 ग्रुप भी बोला जाता है, 18 ग्रुप भी बोला जाता है, आर लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्शन करते हैं, इस वजह से हम उनको नोबल गैसेस का नाम देते हैं। अब ये कुछ फैमिलीज हैं, ये आपकी बुक में ऐसे नहीं लिखी, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, वैसे ही थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने लिख दिया है। ग्रुप 1A उनका नाम और उनकी प्रॉपर्टी क्या है? उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं वाटर के साथ। ग्रुप 2A और उनका ग्रुप का नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इसी तरह ग्रुप 3A बोरॉन है, उसमें बोरॉन फैमिली, चूंकि अब आपकी बुक में ये नहीं है, आप अगर नहीं करना चाहें तो ना करें, लेकिन ये वैसे ही नॉलेज के लिए एक्सप्लेन कर दिया। बोरॉन फैमिली, और इस तरह कार्बन फैमिली, और फिर नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और जीरो ग्रुप, ये सारे के सारे फैमिलीज और ग्रुप के नेम आपको बता दिए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी साथ लिखी हैं। तो अगर आप ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स पढ़े, पीरियड्स पढ़े, फिर कुछ एलिमेंट्स में कुछ प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी की वजह से हमने फैमिलीज बनाई, फैमिलीज को एक्सप्लेन कर दिया। फैमिलीज किस वजह से बनी थी? कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में रिलेट कर रही थी, उन प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी की वजह से फैमिली बनी। अब हम पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स स्टडी करेंगे। तो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल, यानी कि सबसे आखिरी जो सब शेल है वो कौन सा है, उसके लिहाज से हमने एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। सबसे लास्ट वाला वैलेंस ऑर्बिटल यानी वैलेंस सब शेल, जो कि इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होना चाहिए, मेन ये शर्त होती है, लेकिन अभी आपके कोर्स में इस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो अब आप सिर्फ यही समझें कि सबसे लास्ट वाला सब शेल कौन सा है। सबसे लास्ट वाला जो सब शेल होगा, एलिमेंट उसी ब्लॉक में लाई करेगा, उसी ब्लॉक में कंसिडर किया जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A, अगर ग्रुप 1A के एलिमेंट और 2A के एलिमेंट्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो S सब शेल में आता है, इसलिए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A आर S ब्लॉक एलिमेंट्स। और तीसरा पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A टू 8A एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। अगर आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें
तो उनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो p सब शेल में या p ऑर्बिटल में आएगा, इसलिए वो तमाम एलिमेंट्स को p ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। Transition elements have valence electron in d orbital, hence they are known as d block elements. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स दरमियान में आपके पास नजर आते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में आता है, इसलिए हम उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। D block elements are also known as outer transition elements. उनका दूसरा नाम ये है। For lanthanides and actinides, जो नीचे दो सीरीज आपको बना के दी थी, lanthanides और actinides, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो F सब शेल में आता है, F ऑर्बिटल में आता है, इसलिए हम lanthanides और actinides दोनों को F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और F ब्लॉक एलिमेंट्स यानी लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का एक और तरीकाकार ये है कि हम एलिमेंट्स को मेटालिक करैक्टर के लिहाज से सेपरेट करें कि कौन कौन से एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं। Elements of the periodic table are also classified on the basis of metallic character. Elements on the left side, center and bottom are generally metals. ऐसे एलिमेंट्स जो लेफ्ट साइड पे हैं, सेंटर में यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, या बॉटम पे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आमतौर पर मेटल्स ही होते हैं, मोस्टली मेटल्स ही होते हैं। एलिमेंट्स ऑन अपर राइट कॉर्नर आर नोन एज नॉन मेटल्स, यानी पीरियोडिक टेबल में अपर राइट साइड पे, ऊपर वाली साइड पे जो कॉर्नर पे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A आर मेटल्स। ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन के अलावा। जो ग्रुप 1A है और 2A है, इनमें हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम मेटल्स हैं। लोअर एलिमेंट्स ऑफ 3, 4 एंड 5A आर मेटलॉइड्स, यानी ग्रुप नंबर 3, 4, 5 के जो लोअर एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, वो मेटलॉइड्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A to 8A एट टॉप राइट हैंड, यानी कि ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8 के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो आज लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल क्या होता है और उसमें ग्रुप्स और पीरियड्स की प्रॉपर्टीज, फीचर्स वगैरह एक्सप्लेन किए। फिर पीरियोडिक टेबल में आने वाली फैमिलीज को एक्सप्लेन किया, ब्लॉक्स को एक्सप्लेन किया, और लास्ट पे हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को एक्सप्लेन किया कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।